तो जैसे कि हमने पिछले क्लास में वैदिक काल पढ़ चुके हैं, तो आज हम पढ़ेंगे मगध साम्राज्य। तो अगर आप पीछे क्लास का वीडियो नहीं देखे हैं वैदिक काल का, तो आप देख लीजिए, यूट्यूब पे है। अब आज हम बात करेंगे मगध साम्राज्य के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के सवालों को। देखिए, लगभग 600 ईसा पूर्व में उत्तर भारत में कितने महत्वपूर्ण राज्य थे और उसे क्या कहा जाता था? तो 16 राज्य और महाजनपद कहा जाता था। आपको पता होगा कि 16 राज्य थे और महाजनपद कहा जाता था। 600 ईसा पूर्व उत्तर भारत में कितने राज्य शक्तिशाली थे? 4 राज्य शक्तिशाली थे और 4 से अधिक भी माने जाते हैं। उनका नाम था मगध, कौशल, वत्स और अवंती। ठीक है, आगे है। देखिए, आधुनिक बिहार का कौन सा क्षेत्र मगध साम्राज्य का भाग था? तो पटना और गया जिला तथा शाहाबाद का कुछ हिस्सा जो था वो आधुनिक बिहार का मगध साम्राज्य था। आज के तिरहुत प्रमंडल में सबसे प्रबल राज्य कौन था? तो लिच्छवी। लिच्छवी राज्य की राजधानी कहाँ थी? वैशाली थी। ठीक है, वैशाली पटना के बगल में है। जो नदी है, गंगा नदी, उसके पार है वैशाली जिला। काशी जनपद की राजधानी कहाँ थी? तो काशी वाराणसी है। ठीक है, जो कि बनारस से के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, आगे चलते हैं। आज की पूर्वी भारत में उत्तर प्रदेश में कौन सा जनपद था? तो कौशल जनपद था। कौशल जनपद की राजधानी कहाँ थी? श्रावस्ती थी। ठीक है, कौशल जनपद की राजधानी कहाँ थी? श्रावस्ती। और शाक्यों का कपिलवस्तु गणराज्य किस जनपद में शामिल था? तो कौशल जनपद में शामिल था। कपिलवस्तु गणराज्य की 2 राजधानियाँ कौन कौन सी थी? तो कपिलवस्तु और लुम्बिनी थी। ये थे आज के कुछ 10 सवाल, और ये सब सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है मगध साम्राज्य का। आगे करेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो जैसे कि अगर आप इस चैनल में आप जुड़े हैं तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और पीछे देखिए, हमने आपको पढ़ा चुका हूँ, सिंधु सभ्यता पढ़ा दिए हैं। ठीक है, वैदिक सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? तो ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की सभ्यता, संस्कृत का ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ? तो ऋग्वेद से प्राप्त हुआ। ठीक है, ये सब हम आपको पढ़ा चुके हैं। वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन थे? आर्य थे। वैदिक काल का युग कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो पतन के बाद भारत की एक नई सभ्यता का उदय हुआ। उसका नाम क्या था? वैदिक सभ्यता। जब हड़प्पा संस्कृति खत्म हुआ था ना, तो पतन होने के बाद भारत की नई सभ्यता का उदय हुआ। ठीक है, आगे देखिए, पीछे हम पढ़ा चुके थे आपको कि सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश का कारण क्या था। तो कोई निश्चित कारण नहीं है, लेकिन कई कारण हो सकते हैं। माना जाता है बाढ़ के कारण, भूकंप के कारण। ठीक है, और सिंधु घाटी की सभ्यता कब से कब तक जीवित रही? 2500 ईस्वी पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक। ठीक है, आगे देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताते हैं आज। देखिए यहाँ पे, हाँ, मोहनजोदड़ो की सड़कों की चौड़ाई क्या थी? 10 मीटर थी। ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, छोटे छोटे सवाल आते हैं, इसे ज़रूर ध्यान में रखिएगा। तो सिंधु घाटी के लोग किन देवताओं की पूजा करते थे? पशुपति की। ये इम्पोर्टेंट सवाल है। ठीक है, सिंधु घाटी की किन देवताओं की पूजा करते थे? पशुपति की। सिंधु घाटी के लोगों का मुख्य पेशा क्या था? व्यापार और शिल्पकारी था। ठीक है, ये सब हम आपको पीछे क्लास में पढ़ा चुके हैं। आप बस रिवीजन एक बार देख लीजिए। सिंधु घाटी के लोग किस देश, ये इम्पोर्टेंट उतना नहीं है। सिंधु घाटी के लोग किस कपड़े का वस्त्र पहनते थे? तो सूती और ऊनी कपड़े पहनते थे। ठीक है, सिंधु घाटी में कांसा किस प्रकार बनाया जाता था? तो तांबे में टीन मिलाकर धातु शिल्पियों द्वारा बनाया जाता था। ठीक है, कुछ और पीछे से देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में चावल के अवशेष कहाँ पाए गए थे? तो लोथल में पाए गए थे। ठीक है, देखिए, मजदूरी में जो दिया जाता था उसे क्या कहा जाता था? सिंधु घाटी सभ्यता के मजदूरों को मजदूरी के किस रूप में दिया जाता था? तो जो दिया जाता था। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आज आपको बताते हैं। सिंधु घाटी के लोग मुख्य भोज्य पदार्थ क्या था? गेहूँ और जौ था। ठीक है, हड़प्पा संस्कृति किस युग की सभ्यता है? तो कांस्य युग की है। देखिए, सिंधु घाटी के लोग किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो लोहा का ज्ञान नहीं था। ठीक है, आगे चलते हैं। कुछ ये इम्पोर्टेंट सवाल है, आपको ये ज़रूर आप देख लीजिए आज की कक्षा में। तो लोथल कहाँ है? गुजरात में है। ठीक है, लोथल बंदरगाह था, इसीलिए ज़्यादा लोथल का नाम आता है। कुछ और महत्वपूर्ण सवाल देख लिए। हड़प्पा की खोज किसने और कब की थी? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, इसे मोस्ट इम्पोर्टेंट समझिएगा। दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में की थी। हड़प्पा कहाँ स्थित है? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मांटगोमरी जिले में। ठीक है, आगे चलते हैं।
मोहनजोदड़ो का सबसे प्रमुख इमारत कौन सा है? तो सामूहिक स्नानागार, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? अभी पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना ज़िले में है। मोहनजोदड़ो की खोज कब और किसने की थी? ये इम्पोर्टेंट है। तो राखल दास बनर्जी ने की थी, 1922 ईस्वी में की थी। ठीक है, देखिए ये कुछ इम्पोर्टेंट सवाल रहे सिंधु सभ्यता के बारे में। और तो उम्मीद करते हैं आप लोग इसी प्रकार से पढ़ते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं और भी वीडियो ला सकूं आप लोगों के सामने। तो भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता का नाम क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अपना ख्याल रखिए। ठीक है, मिलते हैं, बाय बाय।